आज हम उत्पत्ति के अध्याय 3 और 4 का संक्षिप्त में विवरण देखेंगे। तो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि सर्प ने किस तरह से हवा को बहकाया, झूठ बोल के, और परमेश्वर ने जो बातें की थी उसके विरुद्ध में उसके सामने बातें रख के और उसको बहकाया। और हमने देखा कि स्त्री जो है वो किस तरह से वो झूठ में फंस गई और उसने पाप कर दिया। उसने वो फल खाया और अपने पति को भी खिलाया। तो हमने देखा कि ये संसार में जो है पाप किस तरह से आया। हमको यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर ने जिस वाटिका में आदम को और हवा को रखा था, उनको अधिकार दिया था पूरी पृथ्वी के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, वो वाटिका में काम करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए उसको आज्ञा दी गई थी। लेकिन जब परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि ये फल तुम मत खाना, उसी फल के लिए सर्प ने जो है हवा को बहकाया और उससे पाप करवाया, उसको परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करवाया। तो हमने देखा किस तरह से वो हवा जो है वो बहक गई और उसने अपने पति को भी खिलाया। उस टाइम पे आदम भी भूल गया कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि उसे ये फल नहीं खाना है, और उसने भी खा लिया और पाप के द्वारा उन्होंने दंड पाया। हमने देखा कि जब उन्होंने पाप किया उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो लोग नंगे थे, कपड़े नहीं पहने हुए थे। तब तक वो एक पवित्र जीवन जी रहे थे, पवित्रता में अपना जो है वो दिनचर्या बिता रहे थे। फिर उन्होंने लंगोट बांध के पत्तों में से बनाए और पहने। और आगे हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि ये तुमने क्या किया है। जब दंड दिया परमेश्वर ने, तो सबसे पहले उन्होंने आदम और हवा को दंड नहीं दिया। हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है सर्प को दंड दिया और फिर हवा को और फिर आदम को दिया। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर में इन लोग के लिए कपड़े बना के उनको पहनाए और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। अदन की वाटिका से ही बाहर नहीं किया। आदम और हवा जो है वो परमेश्वर की एक प्रेजेंस में से बाहर हो गए। उस वाटिका में परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, उनसे संगति करते थे। वहां से उनको बाहर कर दिया, मतलब अब वो परमेश्वर से दूर हो गए। पाप की वजह से, एक गलती की वजह से, आज्ञा नहीं मानने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए और अब परमेश्वर के सामने वो वापस नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर जो है वो उनके लिए रास्ता नहीं निकालते, क्योंकि वो लोग पापी हो गए और परमेश्वर जो है वो पवित्र है। तो जब हमने देखा कि आदम को मिट्टी में से बनाया था, उसके बाद हवा को बनाया, तो आदम को जो है वो अ, उन्होंने बनाने के बाद और हवा को बनाने के बाद जब दंड दिया गया, उस टाइम पे हवा को कहा गया कि तुम जो है दर्द में पीड़ा सहन करके बच्चे को जन्म दोगी। तो उन्होंने दंड तो दिया, लेकिन उसमें भी उनका प्रेम दिखता है, उसमें भी उनकी दया दिखती है कि वो किस तरह से उन्हें बार बार बचाना चाहते। उन्होंने हव्वा को बच्चे पैदा करने की शक्ति दी, वो बल दिया, ठीक है, उसको पीड़ा सहन करनी पड़ी, लेकिन जो है हव्वा के द्वारा ही, वो स्त्री के द्वारा ही आगे के वंश के लिए उन्होंने वहाँ पे घोषणा भी की कि ये स्त्री के वंश से जो एक बालक पैदा होगा आने वाली पीढ़ी में, वो जो है वो सर्प का सर कुचलेगा। जिसने पाप करवाया है उसके ऊपर जो है वो सर कुचल के विजय प्राप्त करेगा। तो हमने वहाँ पे परमेश्वर के द्वारा एक भविष्यवाणी को देखा कि उसमें भी परमेश्वर ने चाहा कि मैं इंसान को किस तरह से बचाऊं। उन्होंने ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि ठीक है इन्होंने गलती कर दी, अब तो मैं क्या करूं, इनको छोड़ देता हूँ, अपना पापमयी जीवन जीने दो और उनको बर्बाद होने दो। ऐसा नहीं होने दिया। उस समय भी परमेश्वर ने जो है वो जिस तरह से न्यायी है उसी तरह से प्रेमी भी है। यहाँ पे उनका हम गुण देख सकते हैं कि उनका प्रेम जो है वो हमें दिखेगा। लेकिन आदम और हवा जो है जब वाटिका से बाहर हो जाते हैं तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और किस तरह से दो बच्चों के बीच में जो है वो मनभाव जो है
उनके बीच में एक मतभेद हुआ। वो जब भेंट लेके गए परमेश्वर के पास, तो एक ने अपना श्रेष्ठ दिया और दूसरे ने उसके पास जो था उसमें से थोड़ा-सा दिया। वहाँ पे भी परमेश्वर ने जो है उनको दंड तो दिया, लेकिन फिर भी उसमें से रास्ता निकाला। उसके बाद हमने देखा कि उनके बच्चों के द्वारा किस तरह से पीढ़ी आगे बढ़ी, और जब आदम ने एक और बेटे को पैदा किया जिसका नाम शेत था, हमने देखा कि उसके शेत के बेटे पैदा होने के बाद, एनोश का जन्म होने के बाद जो है, लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तब तक हमने कभी नहीं देखा कि वो प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना एक वार्तालाप होता है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। लेकिन अगर हमने गलती की है तो हम परमेश्वर के सामने हमारी गलती को रखें और उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है यहाँ पे दुख और पीड़ा सहन करने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने जब आदम को बनाया था तो उसको एक अच्छी सी वाटिका दी थी, और हर तरफ से उसकी जो भी ज़रूरियात थी वो सब परमेश्वर ने पहले ही बना लिया था। लेकिन उसकी गलती की वजह से उसको वाटिका से बाहर किया गया, और परमेश्वर ने जो है वो उसको कहा कि जब तक तुम पसीने से कमाओगे नहीं, तब तक अपने परिवार का गुजरान नहीं चला पाओगे। तो अगर हम परमेश्वर का व्यक्तित्व देखें तो वो एक सृजनात्मक परमेश्वर है। हमने देखा शून्य से उन्होंने सृष्टि की सर्जना की, उन्होंने मनुष्य को अनोखे तरीके से बनाया, उन्होंने चाहा कि वो अच्छे से जीवन बिताए, लेकिन मनुष्य को गलती करने की वजह से उन्होंने बाहर किया वाटिका से। जब वो वाटिका से बाहर गए, वो परमेश्वर से भी बाहर हो गए, और उसके बाद उनको मेहनत करके अपना जीवन का गुजारा करना हुआ। लेकिन उसके बाद भी जब परमेश्वर जो है वो इतने दयालु है, इतने प्रेमी है कि उन्होंने हर हालात में उनको दंड के साथ उनकी दया, उनका प्रेम हमें दिखाया। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, और प्रार्थना हमारा जो वार्तालाप है वो हम परमेश्वर के साथ करें। हमें हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, हम जैसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ बांटते हैं हमारा दुख कि हमें ये तकलीफ़ है, ये है। हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लोगों के साथ बांटने की, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हम उसी को बताएं कि ये मेरी तकलीफ़ है, ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दुख है, क्योंकि वो सर्वसामर्थी है। वो हर एक परेशानी से हमें बाहर निकालने में सामर्थी है, और वो ज़रूर से हमारे जीवन में रास्ता निकालता है, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा कि उन्होंने हर बार इंसान की, मनुष्य की गलती के दंड तो दिया, लेकिन उसमें से रास्ता भी निकाला। तो परमेश्वर सदा सर्वदा एक समान है। आज भी वो हमारी गलतियों के लिए अगर हम उनके पास जाएँ तो वो हमें रास्ता दिखाता है और हमें उसमें से बचाता है। जो दंड है उसमें से हम बच सकते हैं। तो हमें भी हमारे दिनचर्या में कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने हमारी जो भी भावनाएँ हैं उसको रख देना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतने मौके दिए। गलती करने के बाद भी हम उनके पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं, और वहाँ से हम जब उनके द्वारा कोई ऐसे रास्ते को देखेंगे कि जहाँ से हम उस एक हमारे अंदर जो भावना है, गिल्ट है, एक अफ़सोस है, अगर कोई दुःख है, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।